हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। तो ये कहानी है एक लड़के की जो बहुत ही ज़्यादा गरीब था और वो बैठ के सोच रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए। उसके पास 2 वक्त खाने के लिए रोटी भी नहीं थी। वो बहुत ही ज़्यादा हताश और निराश होके बस चुपचाप बैठ के सोच रहा था। तभी अचानक से उसे एक गंदी सी बदबू आती है और वो सोचता है कि पता नहीं ये कहाँ से बदबू आ रही है। तो वो फिर अपने घर में ढूंढने लगता है कि कहाँ से बदबू आ रही है। तो उसे एक मरा हुआ चूहा मिलता है। अब वो मरा हुआ चूहा उसे फेंकना ही था, तो वो घर से बाहर निकलता है उस चूहे को फेंकने के लिए। तभी उधर से एक लेडी आ रही होती है जिसके हाथ में एक प्यारी सी बिल्ली होती है और वो लेडी उससे बोलती है कि क्या तुम ये चूहा फेंकने जा रहे हो? एक काम करो, तुम ये चूहा मुझे दे दो, मैं इसके बदले में तुम्हें पैसे दे देती हूँ। अब उसने सोचा कि ठीक ही है, अगर वो मुझे पैसे दे रही है तो मैं ले लेता हूँ, उसे चूहा दे देता हूँ। तो उसे फिर वो पैसे मिल गए। अब उसने सोचा कि मेरे पास तो थोड़े से पैसे हो गए हैं, एक काम करता हूँ, मैं इन पैसों से कुछ चने खरीद लेता हूँ जिससे मेरा पेट भी भर जाएगा। अब वो चने खरीदने के लिए जाता है। जब वो चने लेके घर लौट रहा होता है तभी उधर से एक व्यापारी आ रहा होता है जो बहुत ही ज़्यादा भूखा होता है और वो उससे बोलता है कि मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ और बहुत ही देर से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। क्या तुम ये चने मुझे दोगे? मैं इसके बदले में तुम्हें दुगने पैसे दूंगा। तो वो सोचता है कि मैं दे देता हूँ। तो फिर वो चने उसे दे देता है और उसके बदले में व्यापारी उसे ज़्यादा पैसे देता है। तो फिर वो उस पैसे से उससे ज़्यादा चने ले आता है। फिर वो अपने घर के पास इसी तरह चने लेके आता है। तभी और भी व्यापारी वहाँ पे आते हैं और उससे बोलते हैं कि ये सारे चने हमें दे दो, हम इसके बदले में तुम्हें पैसे दे देंगे। और एक व्यापारी तो उसे सुझाव भी देता है कि क्यों ना तुम नदी के किनारे चने ही बेचना शुरू कर दो, इससे हमारी भूख भी मिट जाएगी और तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। तो वो सोचता है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर जैसे जैसे उसे पैसे मिलते थे वैसे वैसे वो चने लाके बेचा करता था और अब उसके पास थोड़े थोड़े पैसे होने लगे थे। फिर एक दिन एक व्यापारी आया, वो बहुत ही उदास था। उसने बोला कि देखो भाई, मेरे पास तो पैसे नहीं है, एक काम करो, तुम ये लकड़ियाँ ले लो मुझसे और मुझे चने दे दो, मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ। तो वो बहुत ही दयालु था। उसने सोचा कि ये भूखा है, मैं इसे चने दे देता हूँ। और फिर वहाँ से वो चने लेकर के चला जाता है और उसे क्या दे देता है? लकड़ियाँ। अब वो लकड़ियों को लेकर के घर वापस आता है। तो रास्ते में उसे क्या होता है कि 1-2 औरतें मिलती हैं और उन्हें लकड़ियों की ज़रूरत होती है। तो वो उससे बोलती है कि भाई तुम मुझे ये लकड़ियाँ दे दो, मैं इसके बदले में तुम्हें पैसे दे दूँगी। तो फिर वहाँ पे वो लकड़ियाँ बेच देता है। धीरे धीरे बहुत सारे व्यापारी उसे कभी पैसे दिया करते थे तो कभी लकड़ी दिया करते थे। चने वो बेचता रहता था, कुछ पैसे भी होते थे और लकड़ियाँ भी हो जाती थी। वो उन लकड़ियों को अपने घर में जमा कर देता था। अचानक से बरसात का मौसम आया और सारी लकड़ियाँ भीग गई। सभी को लकड़ी का अभाव होने लगा और सबके घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई थी। तो सबको पता चला कि वो तो लकड़ियाँ, उसके घर में बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। तो लोग उसके यहाँ जाके उसे दुगने पैसे दे दे करके लकड़ियाँ लाने लगे। अब उसने सोचा कि लकड़ियाँ में तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, एक काम करता हूँ, मैं लकड़ियों का व्यापार करने शुरू कर देता हूँ। और धीरे धीरे वो लकड़ियों का व्यापार बन जाता है। तो अगर हम बात करें कि कोई भी इंसान अगर निराश और हताश होके बैठ जाता है तो फिर शायद उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो उठ के चलना शुरू करता है, कोशिश करना शुरू करता है, तो भगवान भी उसका साथ देते हैं और उसे ऊंचाइयों तक ले जाने में उसकी मदद करते हैं। तो कभी भी प्रयास करना मत छोड़िए। प्रयास करना हमारा धर्म है और वो करने से हम ज़रूर सफल होंगे। थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी।